नहीं चाहिए। जिनके पास ये भी नहीं है, वो भी तो गुज़ारा कर रहे हैं ना, वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो भी तो जी रहे हैं। तो ये टूटने का कोई मतलब नहीं है। इससे तो मुझे और जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जब इस तरह की बातें की जाती हैं। तो सब लोग हिम्मत से विधायक काम जी, लें, विधायक तो कोई जी, बात नहीं हुई। विधायक विधायक जी, जब हम आपसे अपने वो से केवल कमजोर वाले की 500 बात सोचने रुपए लगते हैं, माँगते। हुँ। विधायक जी जैसे ही हम अपने से कमजोर वाली लाइन की बात करने लगते हैं, हमें पता लगता है कि वो कैसे जीता है, उसी दिन हमारा लेवल बराबर हो जाता है। और हमें ये सब चीजें इसके जीवन में अलावा हमें सोचना चाहिए। हाँ, मिश्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, मनुष्य ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। जब हम अपने से नीचे देखेंगे, तो हमें लगेगा हमसे बहुत ज़्यादा तंगहाली में जीवन जीने वाले बहुत लोग हैं। हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी जो प्राप्तियाँ हैं, वो उनसे ज़्यादा हैं। और जब हम अपने से ऊपर देखेंगे, तो ऊपर की कोई सीमा नहीं है। आप कितना ही ऊपर देख लीजिए, लोग तो हमारे देश को भी गरीब बताते हैं, व्यक्ति की तो बात छोड़ दो। पूरे देश को गरीब देशों में गिना जाता है। तो ये हमको अपना मानसिक जो लेवल है वो फिट रखना चाहिए, ठीक रखना चाहिए। हम अपना कर्म बेहतर से बेहतर करते चलें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चलें, कामयाबी तो ज़रूर चरणों में आएगी। साथियों, अभी आपने जो मिश्रा जी बताया, और विक्रम जी, आपको बधाई देता हूँ, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल आए, तो उन्होंने ज़रूर आपको आश्वस्त भी किया होगा। और मैं चूँकि भई जनता का प्रतिनिधि हूँ, आप सब शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ, तो हमारा तो काम ही है, आपके और सरकार के बीच में पुल का काम करना। आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में पुल का काम करना। आपकी बात उन तक पहुँचानी, उनकी बात आप तक पहुँचानी। तो हमने तो आपकी बात प्रॉपर ढंग से पहुँचाई है, और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से भी लिया है और उस पर कार्यवाही भी आरंभ की है। वो आप लोगों ने देख लिया कि उसी के तहत ये घटनाक्रम भी घटित हुआ था कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ऑफ़िस में सभी अधिकारियों के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई, आपके उन्होंने प्रस्ताव माँगे, जो आप लोग चाहते हैं वो बातें आपकी सुनी। वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कस होनी है, प्रस्ताव वहाँ जाना है। हमें ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता मिलनी है, आपका काम होना है, आप सबका मानदेय बढ़ना है, और उसका एक आगे के लिए एक मैकेनिज़्म भी बनाया जाएगा कि बार-बार विषय ना उठाना पड़े। एक महँगाई के आधार पर एक सिस्टम जनरेट हो जाए कि उसके अनुसार आप लोगों का मानदेय बढ़ता रहे और व्यवस्थाएँ ठीक से चलती रहें। बाकी संतुष्टि, असंतुष्टि जीवन भर चलती रहती है। जब हम जिस भी स्थिति में होते हैं, उस स्थिति से आगे जाने की इच्छा हमेशा होनी भी चाहिए और बेहतर करने की ज़िंदगी होनी ही चाहिए। तो वो भी की जाती रहेगी, लेकिन कभी असंतोष नहीं आना चाहिए, है ना? तो जो गीता में कहा गया है, हालाँकि मेरा ये कहना है कि कहा गया ना कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएँगे, जो लिया यहीं से लिया, यहीं रह जाएगा। हालाँकि ये पढ़ना चाहिए रात को सोते समय। सोते समय इसको पढ़ के सोएँगे तो चैन की नींद आएगी और डिप्रेशन नहीं होगा और कभी हाइपरटेंशन नहीं होगा और कभी नींद खराब नहीं होगी। और सुबह जब करने निकलो, सुबह जब जगो तो कर्म करने के लिए निकलो। गीता जी के उस श्लोक को याद करें, जो कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो, है ना? और इसमें एक व्याख्या और कर दूं कि जो आगे ये कहते हैं ना, अगला वाक्य, माँ फलेषु कदाचन, उसका अर्थ लोग करते हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये कहना गलत है। फल में भी अधिकार आपका है, आपने कर्म किया है तो फल पर आपका अधिकार है, लेकिन वो वश में नहीं है। कई बार फल अपने वश में नहीं होता है, वश में दूसरे के होता है, उसको देना होता है। हमने और आपने अपना कर्म किया है, हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है, और उस पर निर्णय लेना सरकार का काम है, सरकार निर्णय लेगी। लेकिन वो हमारा अधिकार भी है कि हमने कर्म किया है तो उसका फल मिलना चाहिए, और मिलेगा, भरोसा रखना चाहिए भगवान पे। तो मैं आप सब साथियों से यही कहूंगा कि भले दिन देर हो, एक दो दिन हो, दो दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो भी देर हो, लेकिन आपकी समस्या हल करने का पूरा मन हम धीरे धीरे बना दिए हैं। वो प्लेटफॉर्म एक बन गया है पार्टी की ओर से भी। हमने पार्टी माननीय धर्मपाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों से आप लोगों के लिए बात की, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी से बात की। सब लोगों से बात कर रहा हूँ धीरे धीरे, और ये वातावरण तैयार कर रहे हैं। संदीप जी भाई साहब से तो आप लोगों को मिलवाया भी था। तो हमारा ये प्रयास है कि आपकी समस्या जल्द से जल्द हल हो। तो आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, हारी हुई बातें करना अच्छी बात नहीं है, उससे बाहर निकलिए। ये मुझे आपसे कहना था इस समय। और आगे दीपावली आ रही है, दीपावली के पर्व शुरू हो जाते हैं हमारे। हमारा देश तो बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर चलता है। भाई करवा चौथ आएगी या वही अष्टमी आएगी, फिर धनतेरस आएगी, अन्य चीज़ें हैं। उन सब त्योहारों की मैं आपको शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। आज